रोडमल जी नागर जो हैं ना वो जनता में कभी गए, ना उन्होंने सांसद निधि से कोई पैसा खर्च किया। लोग कह रहे हैं कि इस बार तो नहीं जीत पाएंगे। नहीं, गलत कह रहे हो। कौन कहता है सांसद निधि नहीं दी? सांसद निधि का ब्यौरा रहता है ऑनलाइन, हर कोई देख सकता है। रोडमल जी ने कैसे नहीं काम किया है। राजगढ़ जिले में पानी का क्या था, पहले बूंद धोने के लिए पानी नहीं मिलता था, लेकिन आज पूरा जिला हरा भरा है। राजा साहब के पास पहले क्या था, एक नगर पालिका अध्यक्ष थे। उससे पहले क्या था, गल्ले ही खरीदते थे मंडी में। आज उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। कई कॉलेज चल रहे हैं, विदेशों में कॉलेज चल रहे हैं। वीरे साहब के पास अगर ब्लैक मनी अगर है, क्या झुंझुना बजा रहे हैं बीजेपी वाले? साहब के पास ब्लैक मनी होते तो सबसे पहले उनको उठा के जेल में डालते हैं। अभियान नहीं चलेगा, जेल में डालने के चलेगा अभियान, भाजपा को चाहे कांग्रेस का हो। 7 गुना कर्जा लिया मोदी जी ने। कर्ज लेके कोई भी कुछ काम कर देगा। तो कौन सा काम हुआ? हर चीज में भ्रष्टाचार। भाई साहब मीडिया बोल रहा हूँ, अगर गलत है तो लगा दो केस मेरे ऊपर। दिग्विजय सिंह जी इस जिले में आए ना, उस समय के मेरे को एक रोड बता दो किसी गांव के, सीसी रोड बता दो ग्रामीण में अगर है तो। कांग्रेस का काम ही झूठ बोलने का आरोप लगा। तो कि मोदी गारंटी कहीं वो घंटा की गारंटी। कांग्रेस सरकार थी तब दंगे कितने होते थे, अब जब से भाजपा सरकार हुई आपको दंगे नजर आते हैं? बुलडोजर चलता सरकार थी। हमारे यहाँ पे मर्डर हुआ, मेरे भाई का हुआ मर्डर सांप्रदायिकता में नहीं, बीजेपी के शासनकाल में। के रामचंद्र भगवान के बारे में कहा गया है कि ठमक चलत रामचंद्र बाजत पक बेजनिया। हम ये कह रहे हैं कि अब की बार शिव तांडव होगा कि जटा तभी गलत जलत प्रभाव भावित स्थले गले लंबी ताम भजन गतोंग मालिका। एक ही नारा, एक ही काम, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। हम भी जय सिया राम वाले, जय जय सिया राम। नमस्कार, स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। अद्वैत मालवा की चुनावी यात्रा ब्यावरा, पचोर, खिलचीपुर, राजगढ़, नरसिंहगढ़ सब जगह पहुंची और दिखाया आपको गली मोहल्ले चौराहे का माहौल। बताया आपको कि क्या हो रहा है राजगढ़ में, क्या चल रहा है राजगढ़ में, किस तरीके से बीजेपी अपना पूरा दम लगा रही है, दूसरी तरफ राजा साहब की पूरी सेना खड़ी है। इस वक्त हम हैं तलेन में और यहाँ बताएंगे आपको कि क्या चुनावी माहौल है और क्या मुद्दे हैं जनता के। हमारे पास बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस के भी। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन बात रखने में अगर एक व्यक्ति भी सही तरीके से अपनी बात रखे तो 10 पर भारी होता है। बीजेपी पे सीधे सीधे अभी आरोप लग रहा है कि जो उनका प्रत्याशी है रोडमल जी नागर जो हैं ना वो जनता में कभी गए, ना उन्होंने सांसद निधि से कोई पैसा खर्च किया, और लोग कह रहे हैं कि इस बार तो नहीं जीत पाएंगे। नहीं, गलत कह रहे हो। रोडमल जी ने कैसे नहीं काम किया है। आज क्या काम किया है? अरे बड़े राजगढ़ जिले में पानी का क्या था, पहले बूंद धोने के लिए पानी नहीं मिलता था। सिद्ध भाषा में बात करें अपन तो, लेकिन आज पूरा जिला हरा भरा है। किसानों को सिंचाई करने में बहुत सहूलियत हुई है। आज अपन विद्युत की बात करें तो मध्य प्रदेश की हालत क्या थी, पहले किसानों की स्थिति क्या थी, सर पे बंडी नहीं मिलती थी। देखा हमने, हाट बाजार के लिए आधे दिन झोले रीते लेके जाते थे। जब से भाजपा में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, किसानों के मुख में चमक आ गई है। कौन कहता है सांसद निधि नहीं दी? कौन कहता है सांसद निधि नहीं दी? सांसद निधि का ब्यौरा रहता है ऑनलाइन, हर कोई देख सकता है। कौन कहता है सांसद निधि नहीं दी? सांसद निधि हर सांसद खर्च करता है। तो क्या दिया है सांसद निधि में? ऐसा आपको कुछ चीज़ें गिनवा सकते हैं? आप देख सकते हैं ऑनलाइन, आपको पता होगा ना। आप देख सकते हैं। नहीं, आपको पता है कि नहीं? हर आदमी देख सकता है कि आप खुद भी जानते हैं। 4 बीघा जमीन कर ली सांसद जी ने 10 साल में। 5 बीघा जमीन थी। मेरा सीधा आरोप है राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर के ऊपर। सिर्फ 5 बीघा उनको पैतृक संपत्ति मिली थी उनके पापा के द्वारा। आज उस सबसे बड़ा भूमाफिया हमारे राजगढ़। राजा साहब के भी बोल सकते हैं। राजा साहब के पास पहले क्या था, एक नगर पालिका अध्यक्ष थे। उससे पहले क्या था, गल्ले ही खरीदते थे मंडी में। आज उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। कई कॉलेज चल रहे हैं, विदेशों में कॉलेज चल रहे हैं। तो ये किसी के बारे में भी बोल सकते हैं। तो भाई नेता किसी भी आरोप लगा सकते हो आप। तो कांग्रेस का काम ही झूठ बोलने का आरोप लगा सकते हैं। सर, राजा साहब के पास अगर ब्लैक मनी अगर है, जैसा कि भैया बोल रहे हैं हमारे मित्र, तो केंद्र में और राज्य में तो ये 5वां टर्म चल रहा है बीजेपी का, है ना। 15 महीने कांग्रेस का छोड़ दिया जाए तो क्या झुंझुना बजा रहे हैं बीजेपी वाले? वो केंद्र में इनकी सरकार है ना। अगर राजा साहब के पास ब्लैक मनी होते तो सबसे पहले उनको उठा के जेल में डालते हैं लोग। डालो भैया जेल में अगर ब्लैक मनी है तो।
डाला ही ना। अभियान नहीं चलेगा, जेल में डालने के चलेगा अभियान, भाजपा को चाहे कांग्रेस का हो। वो कांग्रेस इतने सालों से क्या कर रही थी? कांग्रेस ने क्या दिया इतने सालों से? भाजपा विकास के नाम जीत रही है, विकास कर रही है। कर्जा क्या दिया दिया? बीजेपी ने कर्जा दिया सबसे ज्यादा भारतवर्ष के ऊपर इस समय कर्ज विदेश से जो भारत सरकार ने जो लिया सबसे अधिक कर्ज है। मेरा सीधा आरोप है देश के जितने प्रधानमंत्री हुए मोदी जी को छोड़ के उन्होंने जो कर्ज लिया विदेश से मोदी जी को छोड़कर यस इनके 10 साल 10 साल के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए। 10 साल के 10 साल हाँ बस भाई एक ही नारा एक ही काम, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाए तो जय श्री राम। हम भी जय सिया राम वाले, जय जय सिया राम भाई साहब। हाँ जितना देश के टोटल जितने भी मोदी जी को छोड़कर जितने प्रधानमंत्री हुए देश में उन्होंने जो कर्जा लिया था उससे अकेले इस व्यक्ति मोदी जी ने, मेरा सीधा सीधा आरोप है, 7 गुना अधिक कर्जा लिया मोदी जी ने विदेशों से। आप एक बात बताइए, कर्ज लेकर कोई भी कुछ काम कर देगा, वो कौन सा काम हुआ? हर चीज में भ्रष्टाचार भाई साहब, कोई ऐसा विभाग नहीं है। ठीक है, समझिए। हाँ जी। राजगढ़ की अगर बात करें, कहते हैं कि गांव में रोड नहीं थे जब राजा साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नहीं रही बात, कहते लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी, विकास क्या काम किया, वो वाली बात चल रही है। पैसा आया, पैसा कहाँ गया? चलो कोरोना काल के 20 लाख करोड़ कहाँ गए? राजा साहब साहब कोई के काम- जवाब दे इस बात का। राजा साहब के बताइए काम- कोरोना काल के 20 लाख करोड़ कहाँ गए? राजा साहब के कुछ काम ऐसे हैं जो आपने कभी उनके सांसद के टाइम पे उन्होंने काम किया, मत के अंदर किया? काम के साथ क्या गरीबों की सुनवाई होती थी। कैसे? हैं यहाँ पे उन्होंने कॉलेज दिए, रोड बनवाए, ये डैम सारे उन्होंने राजा साहब के टाइम के बने। इन्होंने सिर्फ नहीं साहब बुलवा दिए उन्होंने, माथे बिल माफ और बिजली साफ, बिल माफ और बिजली साफ। अंधेरे में मोदी जी से अंधेरे में कांग्रेस के लोगों का काम ही झूठ बोलने का। क्या दिया राजा साहब ने? अभी राजा साहब ने क्या दिया? कह रहे हैं ना डैम दिया, ये उन्हीं की तो। कौन कहता है? कौन कहता है? कब बना? पानी कब चल बना? रहा उसका। कब बना? वो पहले कहाँ से थे? इसके पास झूठ। जब वो सीएम थे जब नहीं बना सकते थे डैम क्या? जब वो सीएम थे जब नहीं बना सकते थे क्या डैम? भाजपा के शासन में ही बन रहा है ये सारे काम। राजा साहब के टाइम का है। माननीय रोडमल सॉरी हमारे जो अपने सांसद जी थे आमला पे हाँ। हमारे नारायण सिंह जी आमला साहब के टाइम का भूमि पूजन हुआ इस डैम के। यह सब बड़े जोर शोर से कह रहे हैं। दोनों कुंडालिया डैम के भी कुंडालिया है डैम ना। और उनके और साहब वो रेलवे लाइन का क्या हुआ जो रामगंज मंडी से भोपाल तक चलने की थी? काम चल रहा है। अरे चल रहा है उसमें साहब सांसद जी का जो है वो लड़का ठेकेदारी कर रहा है। 500 करोड़ का टेंडर है उसका। वो गिट्टी मैं कह रहा हूँ ना, मैं मीडिया बोल रहा हूँ, अगर गलत है लगा दो केस मेरे ऊपर। सच को नहीं छुपा सकते भाई साहब। के लड़के को ठेका मिला है। ठेकेदार टेंडर किसका है? कौन बोला? कौन ने बोला कि अंकेश नागर का टेंडर? किसने बोला अंकेश? किसने बोला अंकेश? सीधे ऑन कैमरा बोल रहे हैं। कौन ने बोला अंकेश नागर का टेंडर है? ये झूठ बोलने के लिए इनके पास कोई काम नहीं है। इनके पास रिकॉर्ड है। विपक्ष क्या कर रहा है? रिकॉर्ड बताओ, रिकॉर्ड बताओ। अगर रिकॉर्ड बताओ अगर उनका लड़का अगर उनके लड़के का अगर टेंडर है, ये झूठ है इनकी बात। झूठ बोलने का मुझे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ पब्लिक को गुमराह करने का काम। जब से दिग्विजय सिंह जी इस जिले में आए ना, उस समय के मेरे को एक रोड बता दो किसी गांव के, सीसी रोड बता दो ग्रामीण में अगर है तो। कोई मुख्यमंत्री बता दो, बिल्डिंग ही बता दो आप। एक बिल्डिंग बता दे कोई कि ये बिल्डिंग उनके टाइम की बनी हुई है। साहब के टाइम की कहाँ का भाई साहब? जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए आपको देंगे। कहाँ गए 15 लाख? काला धन वापस लाएंगे। तीसरी बात, युवाओं को रोज़गार देंगे। वो रोज़गार कहाँ गया? बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी कहाँ गई? आज बेरोज़गारी की चरम सीमा पे है। तो ये कहाँ है? सिर्फ लोगों को उलझाने वाला काम है। एक दूसरे से लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम की बात करो, मंदिर मुद्दे की बात करो, खेल खत्म। मुस्लिम की बात करो, मंदिर मस्जिद करो, ये करते हैं मोदी जी। हिंदू मुस्लिम करती बीजेपी, कांग्रेस करती है, कांग्रेस सरकार हिंदू करते हैं। मोदी की गारंटी है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हाँ सर, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास दिया
किसी जाति वर्ग को छोड़ा क्या उसमें? नहीं छोड़ा क्या? कौन सा हिंदू मुस्लिम? कोई भी योजना मिल रही है क्या जाति वर्ग को छोड़ा किसी को क्या? परिवार के हैं उसमें, कौन सा हिंदू मुस्लिम करा उसमें? वो जब से भाजपा की सरकार आई है दंगे बंद, जब से सरकार बनी है, जब से मध्य प्रदेश में दंगे बंद हो गए, नहीं तो हिंदू मुस्लिम कांग्रेसी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब दंगे कितने होते थे? अब जब से भाजपा सरकार हुई आपको दंगे नजर आते हैं? बुलडोजर चलता। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान से हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन योजना से तो किसी से वर्जित नहीं किया, उनका भी घर बन रहा है। दूसरी चीज बोल रहे हैं कि दंगे होते थे, नरसिंहगढ़ में दंगा हुआ, तलेन में हुआ पहले, अब तो नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं कि इनके टाइम पे नहीं हुआ। अभी मैं आपसे पूछूं 2007 में तलेन में दंगा हुआ, किसकी सरकार थी? पूछिए इनसे। नहीं पूछिए 2007 में किसकी सरकार थी? काहे को भैया मतलब है ना, ये 2007 में किसकी सरकार थी? हमारे यहाँ पे मर्डर हुआ, मेरे भाई का हुआ मर्डर सांप्रदायिकता में, नहीं बीजेपी की शासनकाल में। ये क्यों झूठ बोलते हैं, अफवाह क्यों फैलाते हैं साहब? दूसरा मेरा आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मेरे मित्रों से विनम्रता पूर्वक, ये कह रहा था ना मोदी गारंटी, क्यों भैया 2700 की मोदी गारंटी कहीं वो अरे काहे के घंटा की गारंटी 2275 में ले रहे हैं। एक सेकंड गारंटी देखिए, वादा निभाओ यात्रा जो है, एक सेकंड रुकिए, वादा निभाओ यात्रा जो है दिग्विजय सिंह की, वो भी इसी मुद्दे पर है कि वादा खिलाफी हुई है। उन्होंने कहा है कि भैया 2700 रुपए नहीं दिए, उन्होंने कहा कि 400 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया। इस पर जवाब लेते हैं। एक सरकार ने, कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार इस बेस पे आई थी कि आज से 24 घंटे के अंदर कर्जा माफ हुआ, राहुल गांधी जी ने 10 दिन गिनाए थे, उंगली पे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनाए थे। सवाल पर सवाल नहीं होता। सुनिए, पहले सवाल पे सवाल मत कीजिए, सवाल पे पहले जवाब दीजिए, उसके बाद उनसे सवाल कीजिए। जवाब पहले आप ये गेहूं वाला जवाब दीजिए। हम दे रहे हैं ना, शासन की योजना पंचवर्षीय योजना होती है, ना कि एक दिन के लिए योजना। पहले जवाब दीजिए। शासन की योजना पंचवर्षीय होती है। उनने बोला है कि हमारे कार्यकाल में एक सेकंड मैं आ रहा हूँ वापस। हमारे मुख्यमंत्री गवर्नमेंट ने अभी बढ़ाया है और अगले 5 साल का समय है, उसमें 3000 रुपए ही कहेंगे। माननीय भाई साहब को ये समझाइए आप। ये रहा ना पंचवर्षीय योजना, उनके कार्यकाल के पहले 3000 से ऊपर करेंगे। मोदी जो कहते हैं वो करके भाई, पंचवर्षीय योजना है, 150 अभी बढ़ा है, 150 200 कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया 10 दिन में। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, 10 दिन का था ना। चलिए सर, भारतीय जनता पार्टी, इनके सरकार में कृषि मंत्री कौन था उस समय जब कांग्रेस की सरकार? इन्होंने गिना ही षड्यंत्र पूर्वक, बीजेपी वालों ने, शिवराज जी बने मामा जी वापिस। तो अपने भोपाल में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री थे, इनसे पूछो, कमल पटेल, विमा का हरदा वाला। उन्हें कमल पटेल को इनसे कह दो कि पढ़ लिख के आया करो। बयान है विधानसभा में 27.5 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। अगर गलत कह रहे हो दिनेश यादव, जाओ क्लेम कर दो। और सुनो साहब, एक बात और सुनो, अरे नहीं वोट नहीं, सरकार नहीं जाते, सबके माफ होते। सर एक चीज और मातृशक्तियों को इन्होंने वादा किया था। गुरुदेव बहुत सारी बातें हैं, है ना, कि हम 3000 रुपए महीना देंगे। भाई साहब 1 मिनट, 3000 इनसे पूछो, 3000 दे रही कहीं? ये पूछो कि चलो ठीक है, रुकिए देखिए, उन्होंने जवाब दिया भाई 5 साल की योजना है, 5 साल में मिलेगा, उन्होंने कहा है, ठीक है। कर्जा माफ का आपने जवाब दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि वो कमल पटेल जो है उन्होंने सरकार की, उन्होंने जवाब इनने बोला कि कमल पटेल जी ने बोला 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। क्या एमपी में इतने ही किसान हैं? और बाकी 27.5 लाख के अलावा जो किसान थे वो इनके कर्जे माफी के कारण डिफॉल्टर हुए। जब शिवराज सिंह जी की सरकार रही तो उनका डिफॉल्टर, उनको केस हटाए गए। शिवराज सिंह जी ने जो वो डिफॉल्ट हुए थे, वो डिफॉल्ट हटाया, उनको पैसा
बाकी मुद्दे बहुत हैं, आते हैं राजगढ़ पर बात करेंगे। सुनिए एक मिनट बात करेंगे राजगढ़ की। एक सेकंड अरे रुक तो जाइए थोड़ा पहले 1 मिनट में मेरा हो जाए। बात करेंगे राजा साहब, कांग्रेस के राजा साहब दिग्विजय सिंह और सांसद रोडमल नागर की। देखिए बात यहाँ के मुद्दों की हो तो ज्यादा सही रहेगा। पहले ये बताइए, हाँ देखो आप सत्ता में थे कांग्रेस के शासन में इतनी कीचड़ रहती थी, घुटन खड़े नहीं हो पाते थे। ये भाजपा के शासन में ही बना है। दूसरी बात, यहाँ का मजदूर राजगढ़ का मजदूर 4 महीने के लिए दूसरे जिलों में जाता था मजदूरी करने के लिए। आज स्थिति ये है कि पूरे यहाँ लहरा रहा है, पूरा राजगढ़ जिला लहरा रहा है। ये इनका जवाब पूछो ना इनसे। भैया रोड बन गया, कीचड़ था, रोजगार मिल गया, पहले बाहर जाते थे, पता नहीं चलता। वार्ड नंबर 1 का देखिए, वार्ड नंबर 1 रोजगार रोड फट गया। जवाब ले लूं, रोजगार एक करके वार्ड नंबर 1 का रोड बिल्कुल गड्ढे पड़ रहे हैं, वहाँ पे चल नहीं सकते, पैदल भी नहीं चल सकते हैं। अब तो बीजेपी का शासन है नहीं, क्यों नहीं बना? उसके बाद में ये बीजेपी वाले एक मिनट सर, ये बीजेपी वाले शाम को आरती होती मंदिर में तो क्या बोलते हैं, गौ माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, और ये गौ माता कट रही है, यहाँ रोड पे घूम रही है। हमारा दिग्विजय सिंह शासन में, दिग्विजय सिंह के टाइम में सब गौशाला बनवाई उनने, सब गौशाला रहती थी, सब गैया गौशाला में रहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे सब रोड पे घूम रही है गौ माता, और मंदिर में जय गौ माता की। ये क्या है? चरनोई की भूमि कहाँ गई? हमारे मित्र कांग्रेसी मित्र का कहना है कि गायें रोड पे घूम रही है, किसके कारण? ये बंटा ढाल के कारण, ये बंटा ढाल की वजह से चरनोई की भूमि सारी खा गया। अरे एक करके बोले के तो आवाज आएगी। की चरनोई भूमि माननीय इनके राजा साहब ने सबको दे दी, बांट दी, और समाज में समाज से लड़वाने का इनके सवाल था, ये जो जमीन के पट्टे दिए ना, गरीबों को नहीं दिए, अमीरों को दिए। जिनके पास जमीन थी वो गरीब बेटे उनके पास सवाल था वार्ड क्रमांक 1 का, कीचड़ है, आप चल के देख लीजिए, डामर ये झूठ बोल रहे हैं। ये 5वां कार्यकाल चल रहा है इनका मध्य प्रदेश में, यार इनको शर्म आनी चाहिए, कितना झूठ बोल रहे हैं आपके सामने है, कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं कि चरनोई की भूमि, एक बात बताए, चरनोई की अगर किसी गरीब को नहीं ये गलत कह रहे हैं पंडित जी, वो गरीबों को ही दिए साहब। अच्छा, माननीय राजा साहब ने गरीबों को भूमि दी थी। ये गरीब आदमी अगर इसको 2 बीघा जमीन उन्होंने पट्टे में अगर दी, अरे आप लोगों ने ली, रोडमल सांसद ने ली 7 बीघा जमीन। नवरी बात कर रहे हो। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए नौता देगा, ये क्यों नहीं गए कांग्रेस वाले? आप इधर आइए, आप एक बात सुनिएगा, हमारा ये मंदिर है, अपन कोई सा मंदिर या घर बनाएंगे, उसमें क्या अधूरे घर में घुस जाएंगे क्या? जब मंदिर पूरा बनेगा उसके बाद ही तो भगवान विराजमान होंगे। देश के कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ निर्माण कार्य सतत चलता रहता है, प्राण प्रतिष्ठा अपनी जगह पे, उस मंदिर का निर्माण और विकास आज भी जारी रहता है। ये किसने कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई? जब पूरा कंप्लीट होगा, वो रामनवमी निकल गई, रामनवमी निकली, राम मंदिर का उद्घाटन रामनवमी के दिन होने का था, इनने उस टाइम चुनाव के मुद्दे के कारण कांग्रेस तो हमेशा यही चाहती थी कि भगवान राम हमेशा टेंट में रहे। मोदी जी ने उनको अपने व्यवस्थित स्थान भगवान का सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ा?
सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ा, कौन विपक्ष में खड़ा हुआ? आप एक बात बताओ, एक मिनट मेरी बात सुन, मेरी बात मैं अपनी बात तो कह लूं, मेरी बात सुनो। रोड मन नागर यहाँ बैठने का अधिकार नहीं इसको। 2 साल में क्या करा इसने कुछ नहीं करा। नहीं, मोदी जी हमारी जान है, पर रोड मन नागर नकली है। आप राम की बात करते हैं, ये लोग राम की बात, मेरी बात सुनो, एक मिनट रोड मन नागर नकली है। बाबा सुनो, मैं भी ये राम की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली और राम मंदिर बनाने का अपना लक्ष्य पूरा करा। हम इनसे मना नहीं कर रहे, अभी काशी विश्वनाथ बचा है और इसके बाद तो फिर कहेंगे धर्म पर राजनीति नहीं करते, फिर कहते हैं कि राजनीति करते, धर्म पर राजनीति करती है बीजेपी। यही तो धर्म पर राजनीति। मेरी बात सुनो, इनसे ये बोलते कि काशी विश्वनाथ का मंदिर बनेगा, हम बनाएंगे, हम कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। ये सुनो, आप मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात घंटे बाद ही पूरी नहीं हुई है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रामचंद्र भगवान के बारे में कहा गया है कि ठमक चलत रामचंद्र बाजत पक बेजनिया। हम ये कह रहे हैं कि अब की बार शिव तांडव होगा कि जटा तभी गलत जलत प्रभाव भावित स्थले गले लंबी ताम भजन करतों मालिका। भ्रष्टाचार के मामले में इसके बाद कृष्ण की लीला भी बताएंगे। अपन सब कुछ करेंगे, देश के युवाओं को बेरोजगार घुमाएंगे देश में। भ्रष्टाचार का, अरे इनसे पूछे सर 3000 क्यों नहीं मिल रहे भाई बहनों को? मात्र सकते को 3000 महीने क्यों नहीं मिल रहे? लोकसभा चुनाव, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। जवाब लीजिए सर। एक मिनट, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं बीजेपी। आज पश्चिम बंगाल की महिला कैंडिडेट किस कर रहा है, कोई किस करता है महिला को? ये अपमान है महिलाओं का। 3000 रुपए वो 50,000 रुपए एक साल की थोड़ी सम्मान नहीं दे रहे। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। ये बोल रहे हैं 1000 रुपए दिए। एक बोलोगे आप किसान ने क्या सम्मान बोलेंगे? मेरी बात ये बोल, कांग्रेस ये बोल रही है कि भ्रष्टाचार भाजपा में हुआ। आज जेल में कौन बैठे? ये पूरा गठबंधन बैठा है इनका। अरे एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियां बैठी है और इनको जगह नहीं मिल रही। सुनिए, लोकसभा चुनाव आया, अरविंद केजरीवाल को मोदी जी ने जेल भेज दिया, ये कहते हैं। मैं खड़ा हूँ। आपने ये बोला कि राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने वाला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है कि मोदी जी है? एक बात बताओ, एक बात सुनो, इनने धरती, पाताल और आकाश तीनों चीज भ्रष्टाचार में नहीं छोड़ी। 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव जी का था। चारा घोटाला आज बीजेपी के गठबंधन में होगा, एनडीए के में, तो आज इनके सब घोटाले वो जेल नहीं जाएंगे। नीतीश जी का वो सुनिए, चर्चाएं बहुत है, बहुत सारी बातें होती रहेंगी। भ्रष्टाचार पे जवाब ले लो इनसे। कोरोना के 20 लाख करोड़ कहाँ गए? कोरोना काल के 20 लाख करोड़ ऐसे डिबेट बहुत लंबी हो सकती है, बातें बहुत सारी है, मुद्दे बहुत सारे हैं। कभी राम मंदिर, कभी भ्रष्टाचार, कभी बोलेंगे कि यहाँ तो कोई विकास हुआ नहीं है, कोई बोलेगा कि हमने तो विकास की गंगा बहा दी। आप देखते रहिए अद्वैत मालवा, ताकि आपको पता चलता रहे क्या चल रहा है आपकी लोकसभा में।